हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक येस्टरडे 4.51% ऊपर बंद हुआ, ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इसने इस रेंज को ब्रेक दिया है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के बढ़ने के पीछे मेन रीजन है हार्ले डेविडसन के साथ इनका टाई अप। एंड हार्ले डेविडसन लेस देन 3 लाख रुपीज़ में 440cc का बाइक इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जो ऑलरेडी उन्होंने डिस्प्ले भी कर दिया है। अभी ये शोरूम में आना बाकी है, कस्टमर उसके बाद सीधे सीधे इसको बाई करना पड़ेंगे। एंड इसका जो सीधा सीधा कॉम्पिटिटर्स है आइशर मोटर्स, उस कारण उस स्टॉक में हमने 6% था गिरावट देखा। एंड डेफिनेटली अगर ये प्लान इनका एग्जीक्यूट होता है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा हार्ले डेविडसन अपने बाइक को इंडिया में लॉन्च करेंगे थ्रू हीरो मोटोकॉर्प। एंड हीरो मोटोकॉर्प का सर्विस नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, सो बाई करने में किसी को कोई परेशानी होगा नहीं। एंड डेफिनेटली अगर लेस देन 7 लाख रुपीज़ में भी बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, सो डेफिनेटली बहुत सारे इंडियन हैं जो इस चीज़ को प्रेफर करेंगे। एंड जहाँ पे सर्विस नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, जो कि मेन प्रॉब्लम होता है बिफोर बाइंग अ बाइक। नॉर्मली हम देखते हैं कि बजाज, टीवीएस एंड हीरो के नॉर्मल बाइक ज़्यादा बिकते हैं ड्यू टू सर्विस नेटवर्क। एंड होंडा, यामाहा एंड अदर कंपनी इज ऑल्सो लिस्टेड इन कंपनी। बट हीरो मोटोकॉर्प का इस टाई अप के बाद सीधा सीधा इनका कंपटीशन जो है नॉट ओनली आइशर मोटर्स के साथ बढ़ेगा, हीरो मोटर्स का टोटल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, इनका टोटल जो मार्केट शेयर वही बढ़ेगा। इनका इम्पैक्ट बजाज एंड टीवीएस जैसे कंपनीज के ऊपर भी पड़ेगा। बट सीधा सीधा जो फाइट है वो अगेंस्ट आइशर मोटर्स है। सो डेफिनेटली अगर आपको किसी पर्टिकुलर टू व्हीलर में शिफ्ट होना है, सो बेस्ट चांस फॉर यू टू शिफ्ट इन हीरो मोटर्स, क्योंकि ये अभी उतना बड़ा नहीं है। आई होप कि ये आने वाले टाइम में 3500 तो लेस देन 2 मंथ जाएगा, एंड उसके बाद ये 4000 तक भी जाएगा। अभी आप इसको वॉल्यूम को देखिए एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अभी ध्यान मत दीजिए। आपको इसको 1 साल देना पड़ेगा, 4 क्वार्टर बाद ही ये और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में ज़्यादा सक्षम होगा। सो डेफिनेटली हीरो मोटर इज माई बेस्ट पिक एट दैट मोमेंट। एंड इतना बढ़ने के बाद भी मुझे लगता है ये और ऊपर जाएगा। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक के, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखें सो 21, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के एवरेज ब्रोकरेज टारगेट देखें, ऑलरेडी वो अचीव हुआ है। आज भी गोल्डमैन सैक्स या फिर ऑल भी दिग्गज ब्रोकर्स ने 3500 के ऊपर का इसका टारगेट दिया। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के फाइनेंशियल्स को सबसे पहले समझ लें, तो उसमें बहुत बड़ा कोई चेंजेस तो नहीं है, बट कंपेयरिंग टू ऑल दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट अच्छे 805 करोड़। एंड आफ्टर हार्ले डेविडसन 2-3 क्वार्टर बाद इनके जो प्रॉफिट से और ज़्यादा अच्छे हो आने के पूरे चांसेस है। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। एंड इस स्टॉक का जो वैल्यूएशन वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है कंपनी टू इट्स पीयर्स। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे, सो ऑलरेडी बजाज ऑटो एंड टीवीएस बहुत ज़्यादा चल चुका है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें, लुक एट दैट, आइशर मोटर्स प्राइस टू अर्निंग 32 एंड टीवीएस 46। कंपेयरिंग टू दैट बजाज ऑटो अभी भी उतना एक्सपेंसिव नहीं है। सो अगर आपको टू व्हीलर लेना है तो सारे स्टॉक को आपको लेना है, टीवीएस मोटर्स, हीरो एंड बजाज। एट दैट मोमेंट आइशर मोटर्स से थोड़ा दूर रही है अंटिल इसमें बहुत बड़ा करेक्शन है। एंड करेक्शन के बाद अगर ये रिजल्ट अच्छा देता है, कोई पॉजिटिव आउटलुक इनकी तरफ से आता है, आई डोंट थिंक सो ये अपने बाइक के प्राइसेस को घटाएंगे, क्योंकि 2.5 to 3 लाख रुपीज़ में भी अगर हार्ले डेविडसन मिलता है, सो आई डोंट थिंक सो नो वन वुड लाइक टू बाई क्लासिक 350 और एनीथिंग लाइक दैट अंटिल एंड अनलेस ये अपने प्राइस को थोड़ा घटाए। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई कंपनी करेगा कि अपने प्राइस को घटाए। बट डेफिनेटली अगर हार्ले डेविडसन इस रेंज पे लाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हम उनकी तरफ से भी देखेंगे। आने वाले टाइम में अगर ये बाइक सक्सेसफुली लॉन्च नहीं होता, नहीं ये टाई अप ब्रेक होता है, देन ऑनली आइशर मोटर्स का स्टॉक बढ़ेगा। एंड ये न्यूज़ ओरिएंटेड चीज़ है, तब तक इस स्टॉक से आप दूर रहिए। एट दैट मोमेंट शिफ्ट टू हीरो मोटोकॉर्प एंड डेफिनेटली ये स्टॉक आज भी बढ़ेगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट, एटलीस्ट 2 to 3%। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को समझे, टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म बेसिस। रिलेटिव स्ट्रेंथ मनी फ्लो इंडेक्स में ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट ओवरबॉट सिचुएशन के करप है, बट बहुत सारे स्टॉक है जो 75-80 जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है, क्योंकि इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, इसका सेल्स नंबर अच्छा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो इन्होंने करार किया इसके बाद आने वाले क्वार्टर्स में इसका रिजल्ट अच्छा होगा। सो डेफिनेटली RSI में ये ओवरबॉट नहीं है, आज भी 3-4% बढ़ सकता है, उस पर थोड़ा रुक के 3500 तक ये तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जाएगा। सिंपल एंड एक्सपेंशन मूविंग एवरेज कहते हैं कि जब भी कोई स्टॉक अपने सारे सिंपल एंड एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। इसका 100-200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज 2700 के करीब है, एंड उसके ऊपर स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, उसके 10% ऊपर है। सो सीधा सपोर्ट 2600 एंड 2700 है। बट अभी हम सपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 4.5% बढ़ा है। सो जिन लोगों ने पहले इस स्टॉक को बाई किया ना फर्स्ट आवर, सो डेफिनेटली वो स्टॉक 3500 तक आप होल्ड कीजिए। डेफिनेटली ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा दमखम अभी बाकी है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ हाई लो को देखें, सो ये अपने 6 मंथ या फिर 1 ईयर हाई के करीब है, क्योंकि ये इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई तो नहीं है, वो 3600 है, वहाँ तक ये स्टॉक आसानी से जा सकता है। अगर हम स्टॉक का लो को देखें, वो बहुत नीचे है, क्योंकि इसका 6 मंथ 2200 है, तब मार्केट भी गिरा था। सो डेफिनेटली मार्केट करेक्शन में मैंने बहुत टाइम पहले स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था 24-2500, मैंने इसको बाइंग करने का एडवाइस दिया था। डेफिनेटली तब तो ये आउटलुक नहीं था, बट एट दैट मोमेंट मार्केट रिकवरी में स्टॉक ने भी पार्टिसिपेट किया। एंड अगर हम स्टॉक के रिटर्न को देखें, 3 मंथ में 25% रिटर्न दिया, एंड 1 मंथ में
ऑलमोस्ट 5%। सो 1 मंथ लो से स्टॉक ने अच्छा रिकवरी दिया एंड यही स्टॉक का एक सपोर्ट है। सो 2700 के नीचे स्टॉक जाए तभी ये वीक होता है, उसके पहले इसका कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है नहीं। एंड डेफिनेटली अगर हम 3 मंथ से देखें 24% रिटर्न, तो टीवीएस मोटर्स या फिर बजाज ऑटो इन सभी ने रिटर्न दिया है। डेफिनेटली आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक ने भी ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। सो डेफिनेटली इस टाइम टू शिफ्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इस प्राइस में भी ये महंगा नहीं है, 4.5% बढ़ने के बाद भी ये स्टॉक महंगा नहीं है। 3,000 के नीचे है तब भी आप लीजिए। 3500 आपका स्ट्रॉन्ग टारगेट है जो आई होप के विद इन दिसंबर अचीव हो जाएगा एंड इट्स नॉट अ बैड डील। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को टेक्निकल बेस पे देखें तब भी थोड़े रेजिस्टेंस है, बट वो बहुत बड़े रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि साइकोलॉजिकली एवरी 100 पॉइंट देयर इज अ रेजिस्टेंस, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। आपको देखना है इसका फंडामेंटल एंड आउटलुक इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। सबसे लास्ट में अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर होल्डिंग को भी देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप देख सकते हो प्रोमोटर सर 35% स्टेक है, उसके बाद एफआई का बहुत बड़ा स्टेक है 27% है। एफआई बाइंग अगर इस स्टॉक में अभी भी आने बाकी है वो आता है तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जो स्टॉक 22-2400 गया था उसमें शॉर्ट का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद थोड़ा शॉर्ट्स कवरिंग उस स्टॉक में हुआ एंड फ्रेश बाइंग 2700 आने के बाद हुआ। येस्टरडे आपने जो देखा वो फ्रेश बाइंग था, आने वाले टाइम में भी और फ्रेश बाइंग होगा। आई होप के ऑड्स अगर शॉर्ट है सिस्टम में वो भी कवर होने को डेफिनेटली आएंगे। So definitely shareholding holding pattern is also very good. Mutual fund का 12%, public holding 10%, everything is good. So I am very bullish in this particular stock. That is all about this particular stock. Video informative and अच्छा लगा चैनल को like, subscribe and share करना बिल्कुल मत भूलिए. See you in the next video. Till then, goodbye.